हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में, वो समस्या जो आजकल हर किसी के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। और जानेंगे ओशो ने ओवर थिंकिंग के बारे में क्या कहा है और कैसे हम ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि ओवर थिंकिंग होती क्या है। ओवर थिंकिंग का मतलब है किसी विचार या समस्या पर जरूरत से ज्यादा सोचना। यह वह स्थिति है जब हमारा मन लगातार विचारों के जाल में फंसा रहता है और हम खुद को इन विचारों से आजाद नहीं कर पाते। ओशो कहते हैं, ओवर थिंकिंग हमारे मन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मन हमेशा किसी न किसी विचार में डूबा रहता है, लेकिन जब ये विचार जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हम ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। ओशो कहते हैं, ओवर थिंकिंग का मुख्य कारण है कि हमारा मन अतीत की चिंताओं और भविष्य की आशंकाओं में उलझा रहता है, जिससे हम वर्तमान क्षण को पूरी तरह से जीने में असमर्थ हो जाते हैं। अगर हम ओवर थिंकिंग के मुख्य कारणों की बात करें, पहला है अतीत की चिंताएं। हम अक्सर अपने अतीत की गलतियों और पछतावों में फंसे रहते हैं। हमें यह लगता है कि अगर हम किसी चीज को बार बार सोचेंगे तो वह शायद हम उसे ठीक कर सकते हैं। दूसरा है भविष्य की आशंकाएं। हम भविष्य के बारे में सोच सोच कर परेशान रहते हैं। हमें चिंता रहती है कि हमारे साथ आगे क्या होगा। और मन की आदत, मन को विचार करने की आदत होती है। यह लगातार किसी न किसी विचार में खोया रहता है और जब हम इसे नियंत्रित नहीं करते तो यह ओवर थिंकिंग का रूप ले लेता है। और ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए ओशो ने काफी शानदार उपाय भी बताए हैं। तो ओशो कहते हैं, ओवर थिंकिंग या अत्यधिक सोचने की प्रकृति को कम करने के लिए सबसे पहला साधन है वर्तमान में जीना। ओशो कहते हैं कि हमें अपने मन को वर्तमान में केंद्रित करना चाहिए। जब हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और ओवर थिंकिंग की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। दूसरा कदम है ध्यान या मेडिटेशन। ओशो के अनुसार ध्यान का अभ्यास ओवर थिंकिंग को रोकने में सबसे प्रभावी तरीका है। अपने मन को एक ध्यान से हम अपने विचारों को एक दूरी से देख सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। इससे मन में शांति और स्पष्टता आती है। तीसरा कदम है विचारों को देखना, उन्हें नियंत्रित नहीं करना। ओशो कहते हैं कि हम अपने विचारों को दबाने या उनसे लड़ने की बजाय उन्हें देखना चाहिए, साक्षी भाव से देखना चाहिए। जब हम अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखते हैं तो वह स्वाभाविक रूप से धीमे होने लगते हैं और मन शांत होता जाता है। चौथा कदम है मन को एक उपकरण के रूप में देखना। ओशो कहते हैं कि मन को एक उपकरण के रूप में देखना चाहिए, न कि अपने अस्तित्व का केंद्र। मन का कार्य है विचार करना, लेकिन हम इसे अपने अस्तित्व का केंद्र बना लेते हैं और सारी समस्या यहीं से शुरू होती है। तो अपने मन को एक कार्य पे लाने का प्रयास करें। वो बार बार दूसरी जगहों पर जाएगा, अलग अलग विचार आएंगे, फिर उसे दोबारा एक ही जगह पर लाने का प्रयास करें। ऐसा आपको बार बार करना होगा और एक समय ऐसा आएगा कि मन जो आप कार्य कर रहे हैं उसी पर फोकस करेगा। और मन को नियंत्रित करना एक यात्रा है, ये एक दिन में या 2 दिन में नहीं होगा। सिर्फ अभ्यास से इसे आप एक जगह लगा सकते हैं और ज्यादा सोचने की प्रवृत्ति को कम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।